नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज जयपुर में आयोजित परेड में भारतीय सेना ने अपने शौर्य, जुनून, साहस और अजय ताकत का प्रदर्शन किया है। शहर में पहली बार सार्वजनिक रूप से आयोजित इस परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और परेड में जयपुर सैन्य शौर्य, पराक्रम और अनुशासन का यह मंच बना। लोगों ने गौरव महसूस किया। इस परेड में भारतीय सेना की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन भी दिखाया गया और आज की परेड की खास बात यह रही कि इस दौरान स्वदेशी हथियारों का कौशल भी दिखाया गया। आज एक और खास बात यह रही कि भारतीय सेना अब केवल सरहदों की रक्षक नहीं बल्कि एक आधुनिक टेक पावर बनने की ओर भी अग्रसर है। जयपुर में हुए सेना दिवस परेड के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बदलती दुनिया के साथ भारतीय सेना न केवल अपनी संरचना बदल रही है बल्कि सूचना के युद्ध में भी दुश्मनों को धूल चटा रही है। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान के लिए आज का दिन गौरव से भरा हुआ है। वहीं एसएमएस स्टेडियम में आज शौर्य संध्या कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन होगा। भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो आज चर्चा सेना के गौरव पर ही करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। तो ये भारत की, ये हिंद की हाईटेक सेना है और इसका शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ है पूरी दुनिया ने आज देखा होगा कि किस तरीके से ना सिर्फ युद्ध के मैदान पर बल्कि चाहे हथियार निर्मित करने की बात हो, चाहे अपने आप को हाईटेक बनाने की बात हो, यूं ही भारत की सेना से दुनिया डरती नहीं है। भारत की सेना में दम है और आज जयपुर की धरती से देखने को मिला है। कर्नल अनुपम जेटली जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील भी जुड़े हुए हैं क्योंकि आज शाम एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम होने वाला है तो उनसे अपडेट लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत। अनुपम जी, आप देखते हैं जब इस तरीके से सेना का शक्ति प्रदर्शन तो गौरव आपको भी महसूस होता होगा। आप तो कर्नल रह चुके हैं, हमें भी एक आम नागरिक होने के नाते गौरव महसूस होता है, लेकिन बहुत सारी अलग तरीके टेक्निकल बातें होती हैं जो सेना से जुड़ी हुई होती हैं। तो आज के इस शक्ति प्रदर्शन में क्या अलग आपको एज एन आर्मी ऑफिसर देखने को मिला? क्या लगा आज की इस परेड को देखकर? सारे ही दर्शकों को आज आर्मी डे का 78वें आर्मी डे का नमस्कार। और मैं आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा, इससे पहले कि मैंने क्या देखा और किन चीज़ पर गर्व हुआ। हर बार फौज की परेड चाहे आर्मी डे पर हो, चाहे 26 जनवरी पर हो या किसी और दिन हो, उस पर हर एक भारतवासी को गर्व होता है। ये 2049 में 15 जनवरी के दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो पहले फौज के जनरल थे जिन्होंने अंग्रेजी जनरल बुचर से कमांड संभाली इंडियन आर्मी की, इसलिए 15 जनवरी को यह दिन मनाया जाता है। और आज़ादी के बाद से अब तक 2022 तक ये दिल्ली में मनाया गया, मगर फिर उसके बाद देश की जो लीडरशिप है उसने डिसाइड किया आर्मी के साथ कि इस आर्मी परेड को केवल दिल्ली तक सीमित ना रखा जाए और उसको अलग अलग शहरों में, ताकि आम जनता उससे जुड़ सके। आम जनता को हमारा देश क्या कर रहा है, क्या आत्मनिर्भरता हम हासिल कर रहे हैं, क्या शौर्य है, इससे आम जनता जुड़े और उनमें एक देशभक्ति की भावना पैदा हो। तो 2023 में बेंगलोर में किया गया, 2024 में लखनऊ में किया गया, 2025 में पूना में हुआ और आज 2026 में हमारे पिंक सिटी जयपुर में हुआ। सबसे बड़ी बात जो है, ये पहली बार एक सिविल एरिया में छावनियों से बाहर ये परेड किया गया महल रोड जगतपुरा पर जी। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा परेड का हिस्सा था
और 1.5 लाख से ऊपर लोग देखने के लिए आए। मुझे इस परेड में इतनी खुशी हुई कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जिन चीज़ों ने हमारे देश को विजय दिलाई, या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन चीज़ों पर फौज ने ध्यान दिया, जैसे भैरव बटालियन, वो इस परेड का हिस्सा बनी जी। हमारा आत्मसम्मान, हमारी आत्मनिर्भरता जो इस परेड में दिखी, चाहे वो पिनाका हो, चाहे टैंक हो अर्जुन, या भीष्म जो T-90 टैंक थे ओरिजिनली, या धनुष आर्टिलरी गन हो, या जू एडी गन हो, या पिनाका हो, स्मर्च हो, ये जो भारत में हथियार बन रहे हैं, या प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें जी। इन सब को देखने का मौका देश को मिला। ये पहले होता था अनुपम जी, क्या ये सब, क्योंकि जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन सेना का आज हुआ है या पिछले कुछ वर्षों में होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें मुख्य तौर पर जो हमारे डोमेस्टिक हथियार हैं उनका दमखम बहुत दिखाया जाता है। तो आज भी ये संदेश देने की कोशिश की गई कि दुनिया में वॉर जहां जहां चल रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। सेना प्रमुख ने कहा कि हम हमारे DRDO के साथ मिलकर इस पर जोर दे रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और हम देश के अंदर हथियार ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित कर पाएँ, तो ये हमारे लिए भी बहुत बेहतर है और आर्मी इस ओर बिल्कुल अग्रसर नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया को दिखाने के लिए था आज कि कैसे हमारे अपने हथियारों के दम पर हम कितना ताकतवर बन चुके हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इस परेड में जैसे ड्रोन्स की ताकत दिखाई गई जो हमारे देश में बन रहे हैं जी, टैंक जो हमारे देश में बन रहे हैं, प्रचंड हेलीकॉप्टर जो हमारे देश में बन रहे हैं, बड़ी आर्टिलरी की तोपें धनुष जो हमारे देश में बन रही हैं, इन सब चीजों को दिखाया गया दुनिया को कि भारत एक उभरती हुई शक्ति नहीं, एक वेल एस्टेब्लिश्ड शक्ति है। और हम किसी भी हालात में भारत जो है अपनी सीमा पर किसी भी देश का कोई भी इंक्रोचमेंट या हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके पास ये सैन्य शक्ति है, उसके पास ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन है जिसको कटिंग एज वेपन कहा जाए, जिससे हम किसी भी दुश्मन देश का ताकत करके उसको नेस्त नाबूद कर सकते। मतलब हम दुनिया पर निर्भर नहीं है, हम इतने आत्म सक्षम हैं। या आज भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे अपने दम पर दुनिया को, मुख्य तौर पर हमारे दुश्मन देशों को हम आंख भी दिखाते हैं और पटकनी भी देते हैं और किसी से डरते नहीं है, क्योंकि इतनी ताकतवर सेना सर जिस देश की होगी। सलाम हमारे फौजियों को भी और साथ साथ सलाम उन तमाम रिसर्चर्स को भी, उन साइंटिस्ट को भी जो अपनी योग्यता से हमारे आर्मी को सशक्त कर रहे हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करें। सर, आज की जयपुर की आर्मी डे परेड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा, आप क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे हैं, जैसे भैरव बटालियन का आज बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, हमारे डोमेस्टिक हथियारों का आज बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। आपकी नज़र में आज किंग ऑफ द परेड कौन था? देखिए, किंग ऑफ द परेड जो हमारे अपने बनाए हुए वेपन सिस्टम है वो सब के सब थे, जिनमें मैं गिनाऊंगा प्रचंड हेलीकॉप्टर को, मैं गिनाऊंगा भीष्म टैंक को, मैं गिनाऊंगा अर्जुन टैंक को, मैं गिनाऊंगा पिनाका को, मैं गिनाऊंगा जू हथियार को, मैं गिनाऊंगा आकाश तीर वेपन सिस्टम को। इतने सारे वेपन सिस्टम और भी कई हैं। ये सब के सब मिलकर इन्होंने हमारे देश की ये मजबूत स्थिति दुनिया के सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात इस परेड की थी कि ये पहली बार छावनी से बाहर आकर 78वें साल में आम जनता के बीच गई और आम जनता को जोड़ने में है। हम फौज और फौज की नीतियों से, फौज के डिसिप्लिन से, फौज की ज़रूरतों से आम जनता को अवगत करा सके, ये बहुत बड़ी एक खासियत था। बिल्कुल सर, और एक छोटा बच्चा जब आर्मी के शौर्य को देख रहा होगा तो किस तरीके से देशभक्ति उस बच्चे में या उस युवा में जागी होगी। तो अपने आप में इस तरह के शक्ति प्रदर्शन आर्मी के अगर होते रहें तो देश के अंदर जो एक, देखिए देश प्रेम तो हर एक देशवासी में होता है, लेकिन कुछ कर गुजरने की फीलिंग तो सर जब ये सैन्य शक्ति देखने को मिलती है तभी आती है। और इसका प्रदर्शन जोरदार हुआ है। आज जयपुर में शानदार कार्यक्रम रहा और पूरे देश को गौरव महसूस होता है जब अपने देश की शक्ति को इस तरीके से हम देखते हैं। इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट किसी भी भारतीय के लिए हो नहीं सकता। सर, आज सेना प्रमुख ने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने बोला कि आर्मी सिर्फ जो वॉर जोन या वॉर एरियाज होते हैं, बॉर्डर एरियाज होते हैं, सिर्फ वहाँ पर युद्ध नहीं लड़ रही है। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरणों पर भी युद्ध लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा देखने के साथ साथ हमारा सच भी देख रहे हैं, हमारे सच को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यानी एक युद्ध जो ऑन ग्राउंड होता है और एक युद्ध जो फ़ोन की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में चल रहा है,
उससे क्या समझे हम, क्या संदेश देने की कोशिश की गई? देखिए, ये जो इस बार जो हमारा था, ये केवल फौज की बहादुरी और शौर्य दिखाने के लिए नहीं था, ये डेटा सेंट्रिक था कि आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आर्मी कहां खड़ी है, ये एक आम आदमी को पता लगे और वो उसके बारे में जाने। इसके अलावा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसके बारे में लोगों को ज्ञान दिया गया कि हमारा देश किस स्थिति पे और किस स्तर पर काम कर रहा है। और ये कटिंग एज वेपन जो है, जो ड्रोन है, जो टोटली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो ECM जो काउंटर मेजर्स हैं, उनको देखते हैं, इन सब को जो दिखाया गया पब्लिक को कि हमारा देश आज ये बना रहा है और वो स्थिति नहीं है जो पिछले 15, 20, 25 साल पहले थी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है इस परेड के लिए। बिल्कुल, ये आप डिफरेंस की बात कर रहे थे सर, ये डिफरेंस तो एक, आप लोग तो कितने डिफरेंसेस महसूस करते होंगे हालांकि पहले लिमिटेड संसाधनों में भी हमारी सेना ने तो अपनी साहस और अपनी ताकत से, हमारे जवानों की अपनी ताकत से उन्होंने बड़े बड़े जो आंख दिखाने वाले लोग थे उनको पटकनी दी है। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस आया है और उस डिफरेंस का इन बीते वर्षों में क्या असर भारतीय सेना के जवानों पर पड़ा है, क्योंकि लगातार तारीफ हो रही है सर 15 से 20 वर्षों की। मैं यहाँ पर, हम किसी सरकार की तारीफ करने नहीं बैठे, लेकिन जो आर्मी में बदलाव हुए हैं वो कितने सकारात्मक रहे, और आज जब इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हर एक आम नागरिक देख पा रहा है, सबूत है ये कि देश का जो पराक्रम है, साहस है आर्मी का, वो कितना बढ़ा है। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये सब कुछ दिख रहा है कि किस लेवल पर काम चल रहा है। तो कितना डिफरेंस आप महसूस करते हैं कि इन बीते वर्षों में आया है सेना की ताकत के लिहाज से हम देखें तो? अगर आप देखें तो हर वर्ष, हर दशक में फौज के पास नया इक्विपमेंट आता है। फौज का एक इक्विपमेंट पुराना खराब हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा लाया जाता है। मगर पहले, आज से कोई 20-25 साल पहले, हमारे पास ये क्षमता नहीं थी कि हम गन्स को बना पाएं, हम हेलीकॉप्टर्स को बना पाएं, हम टैंक्स को बना पाएं। ये जो धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट ने हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जो फौज के इक्विपमेंट की मजबूत की है, ये काबिले तारीफ है। और आज बहुत बड़ी मात्रा में, मैं कहूँगा तकरीबन 60% तक हम इस क्षेत्र में हथियारों के, और इसका क्रेडिट हम हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को भी देंगे। राजनाथ सिंह जी जयपुर आ चुके हैं इस वक्त। आज SMS स्टेडियम में जो कार्यक्रम होने वाला है शौर्य संध्या का, उसमें शिरकत करने के लिए सुनील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधा SMS स्टेडियम से। सुनील, सेना के पराक्रम के कई सबूत जयपुर की धरती से बीते इन दिनों में देखे गए, और आज की आर्मी डे परेड में जो दिखा, यानी कैंट एरिया से बाहर पहली बार ऐसा था कि सड़क पर ऐसा प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन सेना का हुआ हो और पूरी दुनिया ने देखा, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। अब SMS स्टेडियम की जो तैयारी है, जरा वो बताइए कि एक बार फिर जब शौर्य का प्रदर्शन होगा तो किस तरीके से रहने वाला है, क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल नंदनी, जैसा आपने शुरू किया है कि पहली बार आर्मी कैंट के बाहर इस तरह की जो परेड है, सेना दिवस है, वो मनाया जा रहा है। उसमें राजस्थान को चुनना, राजधानी जयपुर को चुनना, ये गर्व की बात है। और राजस्थान ने पिछले कई दिनों से सेना का जो शौर्य है, साहस है, बलिदान है, पराक्रम है, उसको यहाँ पर देखा। राजस्थान वासियों ने वो परेड भी देखी, वो इतिहास भी देखा और वो शौर्य गाथा है वो भी देखी। आज जो सेना दिवस है, दिन में जो जगतपुरा में परेड हुई थी, उसके बाद में अभी SMS स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कुछ देर में औपचारिक तौर पर शौर्य संध्या जो है वो शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे SMS स्टेडियम में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम सेना के वो उच्च अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है कि यहाँ पर राजधानी वासियों में जो क्रेज था, जो उत्साह था, वो बड़ा गर्मजोशी से जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी जब हम एंटर कर रहे थे, तमाम गेट पर लंबी कतार है वो लोगों की थी और बहुत जल्दी जो राजस्थान वासी हैं, जयपुर वासी हैं, जो बाहर के लोग आए हैं, वो भी एक बार स्टेडियम के अंदर एंट्री करने के लिए काफ़ी उतावले थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ऐसा जो पल है वो मिस नहीं हो जाए। अब सबसे पहले वो मंच जहाँ से शौर्य संध्या का आयोजन होगा वो आपको दिखाता हूँ। विजय आपको दिखाएंगे वो मंच, और उसके बाद में जो भीड़ है वो भी आपको दिखाई जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर ये सामने जो मंच है, इस मंच पर तमाम जो ऐसे बैंड हैं जो प्रस्तुति देंगे, प्रेजेंटेशन होगी, और एक जो संध्या है, उसको लेकर भी यहाँ पर
ये बताया जाएगा कि किस तरह से जो सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से जो यहाँ लोग आए हैं, जो संध्या देखने आए हैं, शौर्य संध्या, किस तरह से ऊर्जा का संचार होगा इन लोगों में, किस तरह से जो जोश है वो आएगा। नन्ही, सच ये है कि ये कुछ सिर्फ दिन और तारीखें नहीं होती हैं, बल्कि ये किसी भी देश का इतिहास होती है, उस देश के पराक्रम को बताने का, उस देश के साहस को बताने का, बलिदान को बताने का। और वो इस तरह के जब आयोजन होते हैं हर वर्ष, तो जो तमाम वो पीढ़ियां, क्योंकि यहाँ पर 70-80 साल के बुजुर्ग से लेकर एक समझदार बच्चा होता है 3 से 4-5 साल तक का, वो यहाँ पर मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि करीब करीब 3 से 4 पीढ़ियों में एक साथ 78 साल पुराने इतिहास से लेकर आज तक की जो सेना की गौरव गाथा है, चाहे थल सेना की बात हो, वायुसेना की बात हो या फिर जो जल सेना की बात हो, तमाम सेनाओं ने किस तरह से जो देश के को बचाए रखने में, देश को मजबूती देने में, देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए किस तरह से सर्वोच्च बलिदान दिया है, किन किन मोर्चों पर जो सेना है सबसे अग्रिम मोर्चे पर खड़ी होकर जो देश की रक्षा की है। तो तमाम वो जो गौरव गाथाएं हैं वो पहले परेड के माध्यम से दिखाई गई थी और अभी शौर्य संध्या के माध्यम से। अब वो मंच देखा, दूसरी तस्वीरों में आप वो भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ है क्योंकि अभी शौर्य संध्या शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले तमाम जो स्टैंड्स हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह से जो स्टेडियम खचाखच किसी कोई मैच होता है, शायद भारत पाकिस्तान का कभी मैच हो तभी इस तरह से स्टेडियम और आनंद महसूस करा रही है, क्योंकि ये कोई कॉन्सर्ट की भीड़ नहीं है, ये कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए भीड़ नहीं है। सर अनुपम जी, कैसा लगता है जब आर्मी की शौर्य गाथा को सुनने के लिए इतनी संख्या में राजस्थान के वासी या दूर दराज से भी लोग आए हैं, वो इतनी लाखों की संख्या में एसएमएस स्टेडियम पहुंच रहे हैं। सुनील जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुनील लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिए, विजय के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से जो भीड़ आ रही है, और आप लगातार बने रहिए। लेकिन यहाँ पर कर्नल अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, ये मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगी कि ये किसी बॉलीवुड कार्यक्रम के लिए या सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग नहीं आए हैं, ये हमारी सेना के शौर्य को देखने के लिए इतने लोग उतावले हो रहे हैं कि एसएमएस स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है। तो कैसा महसूस हो रहा है, हर जनरेशन के लोग इतनी भीड़ में शामिल हो रहे हैं सिर्फ सेना की शौर्य गाथा को सुनने के लिए? राजस्थान शूरवीरों की धरती रही है और राजस्थान उन देश के प्रांतों में से है जहां सबसे ज्यादा जनरल, सबसे ज्यादा फौज के जवान और जेसीओज जिन्होंने फौज में भर्ती दी है, फौज में शहादत दी है और नौकरी पूरी करके हर गांव में, हर जिले में भरे पड़े हैं फौज के सेवानिवृत्त अधिकारी और जवान। और उनकी वजह से जब वो गाथाएं सुनते हैं गांव के, जिले के लोग, तो वो उमड़ के आते हैं कि हम भी इस परेड को देखें। और इस परेड में जितना उमड़ के लोग आए हैं, अभी शाम को स्टेडियम में जितने लोग जा रहे हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे राजस्थान कितना उत्सुक है फौज के बारे में जानने के लिए और फौज के बारे में हिस्सा लेने के लिए और उनकी जो है हौसला अफजाई करने के लिए। ये पूरी भीड़ जो है ये इस चीज को दर्शाती है। बिल्कुल। सुनील, डिफेंस मिनिस्टर कब तक पहुंचेंगे? सीएम भजनलाल शर्मा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस वक्त जयपुर में हैं, इसी के साथ ही आर्मी ऑफिसर्स कब तक पहुंच जाएंगे, कब तक कार्यक्रम शुरू होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि आर्मी का ये कार्यक्रम है तो अपने डिसिप्लिन से आर्मी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, तो समय जो है वो लगभग 5:30 से 6 बजे का रखा गया है। बिल्कुल नंदी, देखिए 5:30 से 6 बजे का जो वक्त है वो रखा गया है और अभी करीब 5:20 हो चुके हैं। तो ये माना जाए कि लगभग 10-15 से 20 मिनट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो एसएमएस स्टेडियम में पहुंचेंगे और साथ में भजनलाल शर्मा है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी देखिए ये जो अभी यहाँ पर धीरे धीरे जो आर्मी के लोग हैं उनके पहुँचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तमाम जो वो अधिकारी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए। और अभी कुछ ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 5:35, 5:40 तक राजनाथ सिंह है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उससे पहले तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं सेना के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मिजोरम के राज्यपाल हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्या उनकी उत्सुकता जान सकते हैं?
देखिए नन्नी, अभी हम मीडिया स्टैंड्स में हैं और चूंकि जो सुरक्षा के लिहाज से ये अलग बॉक्स बनाया हुआ है, तो एक बार एंट्री करने के बाद एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में एंट्री की सख्त मनाही है। लेकिन जब शायद शौर्य संध्या खत्म होगी तो हम जरूर लोगों का रिएक्शन जानेंगे। उससे पहले ये जोश जो है, जो भीड़ है, वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती है और भीड़ का जो चेहरा देख के वो साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है कि जो शौर्य संध्या है उसको देखने के लिए जो जयपुर वासी हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं। और जब यहाँ पर इनकी जब संध्या है, सांस्कृतिक गतिविधियां जब शुरू होंगी तो लोगों की हुटिंग है, लोगों की तालियां हैं, उससे ये देखने को मिल जाएगा कि कितना जोश है। वो एक फिल्म में बताया गया है कि जोश हाई है, तो यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नंदिनी, बिल्कुल। और यहाँ पर मंत्री अविनाश गहलोत पहुंच चुके हैं, मंत्री सुमित गोदारा, मंत्री झावर सिंह खर्रा, भजनलाल, कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स, यहाँ पर विधायक सब पहुंच चुके हैं तमाम वीआईपी गेस्ट के साथ साथ। आप देखिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सैनिकों की गौरव गाथा को सुनने के लिए, और ये देखिए डीजीपी साहब भी पहुंच चुके हैं एसएमएस स्टेडियम। आपसे कुछ ही देर में मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर भी आ जाएंगे, और चूंकि आर्मी अपने समय के लिए बहुत पक्की होती है तो ये जो कार्यक्रम है वो समय पर ही होगा। 5:30 से 6 बजे के बीच में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। एसएमएस स्टेडियम पर मंच तैयार है, बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम वीआईपी गेस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कैबिनेट के तमाम मंत्री आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अविनाश गहलोत, मंत्री सुमित गोदारा, मंत्री झावर सिंह खर्रा पहुंच चुके हैं, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंच चुके हैं, डीजीपी साहब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम राजस्थान के गणमान्य जन पहुंच चुके हैं। तमाम आर्मी ऑफिसर्स आपको इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कर्नल अनुपम जेटली रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, राजस्थान के लिए आज का दिन जो है वो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आपने अभी खुद इस बात को बताया कि ये वो भूमि है जहां से सबसे ज्यादा सैनिक निकलते हैं और सबसे ज्यादा शौर्य गाथाएं अगर कहीं पर लिखी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं तो वो राजस्थान की धरती है। तो राजस्थान में ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ इस बार आफ्टर लखनऊ या पूना या फिर इसके पहले जहां जहां पर भी आर्मी डे परेड आयोजित हुई, मुझे लगता है आज जो आर्मी डे परेड रही सर वो अलग लेवल थी। क्योंकि इसलिए नहीं कि जयपुर में हो रही है, क्योंकि आप लाखों की संख्या में लोग, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस आर्मी डे परेड को अपनी आंखों से सामने देखा है। और इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर आज हो रही है तो आर्मी डे परेड की हो रही है। जयपुर की परेड ने एक चीज साबित करी कि आर्मी जो है वो आम जनता के पास जाना चाहती है और उनसे जुड़ना चाहती है। अब तक जितनी भी परेड हुई वो छावनी में होती थी। 77 पहली परेड जो है वो केवल छावनी में हुई। यह 78वीं परेड है जो कि छावनी से बाहर हुई, जगतपुरा जैसी जगह में हुई। इसके पीछे क्या पर्पस रहा होगा सर? मतलब कैंट एरिया में करना था तो जयपुर में भी कैंट एरिया है, वहां पर भी हो सकता था, लेकिन देखिए आम जनता की जो पहुंच है वो कैंटोनमेंट में बहुत लिमिटेड हो जाती है। और जब हम कैंट के बाहर करते हैं तो आदमी खुले दिल से अपने एरिया में हिस्सा लेता है, आगे जाता है और देश की फौज के साथ जुड़ता है। उसके अलावा ये जो इंटीग्रेशन है आर्मी और सिविल का, इस बॉन्ड को ज्यादा ताकत देता है क्योंकि यहीं से जवान निकलेंगे, यहीं से अग्निवीर निकलेंगे, यहीं से बाकी फौज में आने वाले टेक्निकल लोग निकलेंगे जो फौज में आएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि फौज को बाहर ले जाया जाए और जनता के चित्ते समीप सेना प्रमुख जो हैं हमारे, उन्हें मैं सुन रही थी तो वो अब तक जितने आर्मी के कार्यक्रम होते हैं अपने फौजियों को आप लगातार संबोधित करते हैं, उन्हें संदेश देते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन सेना प्रमुख आज आम जन को लगातार संदेश दे रहे थे। वो आम जनता को बता रहे थे कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, वो तो बॉर्डर एरियाज में आपकी रक्षा कर रहे हैं, पर उनके परिवारों की रक्षा आप लोगों को करनी चाहिए, उनके परिवारों को आपको देखना चाहिए। आर्मी ऑफिसर्स के साथ किस तरह का बॉन्ड रहना चाहिए आम नागरिकों का, तमाम बातें हुई। कैसे सूचना के क्षेत्र में आर्मी जो है वो अव्वल नजर आ रही है, पूरी दुनिया में अपनी सच को रख रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को नहीं सुन रही है, भारतीय सेना के सच को तवज्जो दी जा रही है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें सिर्फ आम जनता को संबोधित, मतलब ये जो सेना का शौर्य था ये आमजन को दिखाने के लिए ही था कि आप देखिए और गौरव महसूस कीजिए। इसमें एक और चीज मैं जोड़ूंगा कि आर्मी जो है, आर्मी चीफ ने आज बड़ा क्लियर किया
कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि शहीद के परिवारों को या जो बॉर्डर पे तैनात है ड्यूटी पे उनकी जिम्मेदारी सरकार की है, नहीं जी। हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में जो भी सरपंच है, पंच है या कोई जिला कलेक्टर है या कोई और एमएलए है, पार्षद है, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि इन लोगों की पूरी सुरक्षा और इनकी देखभाल और सौहार्द। चलिए एक बार फिर से हम देश में निर्मित हथियारों पर आ जाते हैं अनुपम जी। और आज बहुत सारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे इस आर्मी डे परेड में, देश में निर्मित हेलीकॉप्टर हों चाहे देश में निर्मित मिसाइल हों। मैं भैरव बटालियन या फिर जो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिहाज से जो नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं भारतीय सेना द्वारा, उसका भी प्रदर्शन आज हुआ है कि हम फ्यूचर के लिए कितने तैयार हैं या फ्यूचर की प्लानिंग क्या चल रही है, उसके बारे में भी आज जानकारी दी गई। और उसमें से भैरव बटालियन एक बड़ा एग्जाम्पल है फ्यूचर की तैयारियों के लिए, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? भैरव बटालियनों की उत्पत्ति कब हुई? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये महसूस किया गया कि हम ऐसी बटालियन बनाएं जिनमें सारे इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट जो आने वाली लड़ाई के मैदान में हमको ज़रूरत है वो उनको दिए जाएं और उन सारे जवानों को ट्रेन किया जाए। तो भारत ने बोला कि हम 34 ऐसी बटालियन रेज करेंगे। कई बटालियन रेज हो चुकी हैं और उन्हीं में से एक बटालियन को यहाँ लाकर दिखाया गया जनता को। इन बटालियन के पास लेटेस्ट तकनीक के हथियार हैं, चाहे ड्रोन्स हों, चाहे एयर डिफेंस की मिसाइल्स हों, चाहे कोई और गन्स हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, इन सब का एक समावेश करके एक पलटन बनाएगी जिसको भैरव बटालियन कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस सर देख पाती हूँ। आप पानी पीजिए, उसके बाद हम बातचीत कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पल है इस बात को विराम देने से बेहतर है कि हम उस शौर्य संध्या के बारे में चर्चा करते रहें, क्योंकि उस शौर्य संध्या में अब कुछ ही मिनट की देरी है जब डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, हमारे आर्मी चीफ आएंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है आयोजित होगा। सर उन तमाम आर्मी ऑफिसर्स की उस सोच को भी सलाम कहना चाहेंगे जो देश के तमाम युवाओं के लिए अब इजी कर रहे हैं रास्तों को। यानी एक दौर होता था सर, आर्मी में जाना इतना आसान नहीं होता था। ठीक है, फिजिकल टेस्टिंग होती थी, एग्जाम्स होते थे, एक अलग लेवल होता था, लेकिन अब देश की सेना भी कह रही है कि आप आइए, चाहे अग्निवीर के माध्यम से हो या अलग अलग जो नए दरवाजे खोले जा रहे हैं उनके माध्यम से हो, लेकिन अब न्योता दिया जा रहा है कि आप अगर इनोवेटिव माइंडसेट के हैं, आप एक युवा हैं जो आर्मी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रास्ते ओपन किए जा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक युद्ध मैदान में जाकर हथियार उठाकर दूसरे देश को पटकनी देनी है। आप अपने दिमाग का उपयोग करके या अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके अलग अलग माध्यम से आर्मी की मदद कर सकते हैं। इस तरीके से गेट्स ओपन करने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल सही। अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी अमेरिका ने किया, जी, मडुरो को उठा कर ले गए वेनेजुएला से, बिल्कुल, ये जितने भी ऑपरेशन ये दिखा रहे हैं कि अब समय चला गया जहां पर पैदल सेना जाएगी, हमला करेगी और सब कुछ जीत के तहस नहस करेगी। जी। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का युद्ध है। अब युद्ध ऐसा है जिसमें बिना दुश्मन के जमीन पर गए हम उस पर विजय हासिल कर सकते हैं, जैसे 48 घंटे 72 घंटे में हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया। इसलिए ज़रूरत है फौज को ऐसे आदमियों की जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो टेक्निकल हों, ग्रेजुएट्स हों, इंजीनियर्स हों, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री को भी फौज तवज्जो दे रही है। और इसके साथ जो महिलाओं की एंट्री की गई है उसमें लगातार सफलता मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज महिलाएं जो हैं वो यूनिटें कमांड कर रही है कमांडिंग ऑफिसर की तरह। जी सर, ये जो आज शक्ति प्रदर्शन हुआ या फिर जिस तरीके से दमखम डोमेस्टिक जो हथियार हैं हमारे उनका किया जा रहा है, तो दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ हम हाईटेक हो गए हैं, हम हमारी तरफ आप आंख मत उठाइए, सिर्फ इतना, या फिर नहीं आप आकर हमारे साथ व्यापार भी कर सकते हैं, आपके लिए गेट्स ओपन है, क्या ये भी कोशिश है? इस सरकार के नीचे पिछले एक दशक या उसके आसपास से भारत ने अपने हथियारों का जखीरा जो है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो बने हुए हैं
उनको विदेश में विदेशी देशों को देने के लिए एक पहल शुरू की थी और हमारे कई तरीके के हथियार कई देशों ने हासिल किए हैं। इससे एक तो हमारी टेक्नोलॉजी जी राज्यपाल आ चुके हैं सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंच चुके हैं एसएमएस स्टेडियम और शौर्य संध्या में अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार, कुछ ही मिनट्स का इंतजार, उसके बाद जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर पहुंचेंगे उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो भजनलाल सरकार की कैबिनेट से जुड़े तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुख्य सचिव, डीजीपी और अब राज्यपाल पधार चुके हैं एसएमएस स्टेडियम में। ये लाइव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आज भारतीय सेना, हिंद की सेना के गौरव गाथा का दिन है और राजस्थान बहुत गौरव महसूस करता है कि राजस्थान की धरती को इस बार आर्मी डे परेड के लिए चुना गया, इस शौर्य संध्या के लिए चुना गया। एक प्रदर्शनी लगातार जयपुर में लगी जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में उपयुक्त हुए हथियारों का प्रदर्शन किया गया। यानी भारत की शक्ति को राजस्थान के वासियों ने करीब से देखा। तो वैसे भी राजस्थान वासियों की जो पैट्रियोटिक फीलिंग है अपने देश के प्रति वो तो ऑलरेडी बहुत हाई रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फौजी राजस्थान से निकलते हैं, लेकिन वो अब और ज़्यादा हाई हो चुकी है। सर, मुझे लगता है कि इस वातावरण को देखकर राजस्थान का बच्चा जो यहाँ से देख रहा है और मुख्य तौर पर वो धरती झुंझुनू या हमारे शेखावटी के वो क्षेत्र जहाँ से सबसे ज़्यादा वीर सैनिक निकलते हैं, मुझे लगता है उनका जो सेना के प्रति प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा और आज हर बच्चा कह रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर कि मुझे तो एक फौजी बनना है। बहुत गर्व महसूस होगा फौज को भी और आम भारतीय जनता को भी, जिसमें हर उम्र के छोटे बच्चे जो कुछ सालों के वहाँ से लेकर बुजुर्ग जो हैं वो आए हैं और ये एक कहानियाँ बनेंगी अपने गांव में। जो लोग नहीं पहुँच पाए वो इनके थ्रू कहानियाँ सुनेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किन किन लोगों ने हिस्सा लिया। जिन लोगों को सम्मान दिया गया मरणोपरांत या जीवित लोगों को जो वीरता चक्र दिए गए आज सुबह, उनका गाथाएं चलेंगी। और ये ज़रूरी है कि अब राजस्थान की मिट्टी से और बड़े शूरवीर और ज़्यादा तादाद में फौज में लोग जाने के लिए उत्सुक होंगे। सर, ये जो संगम है राजनीति का और आर्मी, ये देखिए ये एक ही शरीर के कुछ अलग अलग अंग हैं, चाहे हमारे देश की पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारे देश की आर्मी हो, जो भी हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी हो, सभी अलग अलग सिस्टम्स हैं जिनके दम पर देश चलता है। तो ये जो सपोर्ट है सरकार का आर्मी के प्रति, देखिए करना सब कुछ आर्मी को होता है, लेकिन अकेले आर्मी भी सब कुछ नहीं कर सकती है। जो सपोर्ट सरकार की तरफ से चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके का सपोर्ट रहा या जिस तरीके शक्ति प्रदर्शन में लगातार जो सहायता सरकारी या प्रशासन की रही, इसे किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जल्द आने वाले हैं, उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर इस वक्त हलचल तेज हो गई है। तो मुझे लगता है जो मुख्य अतिथि हैं वो आ चुके हैं एसएमएस स्टेडियम पर। सर, मैं सरकारी सपोर्ट की बात कर रही थी कि जो सरकार का सपोर्ट रहा या ये जो संगम है देश की सेना और सरकार का, इसे किस तरीके से आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है और ये कोऑर्डिनेशन काबिले तारीफ है? बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि फौज भी एक देश का अंग है, ये कूटनीति या डिप्लोमेसी में आखिरी पड़ाव होता है। जब सब चीज़ें फेल होती हैं तब देश कहता है अब हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे, और उस मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए मिलिट्री को उस हद तक ले जाना कि अपने किसी भी दुश्मन पर, किसी भी पड़ोसी मुल्क पर जो हम पर बुरी नज़र डाले, उसको नेस्त नाबूद कर सके। हमारी मौजूदा सरकार ने इस काबिल बनाया है। ऐसे हथियार जो अब हिंदुस्तान में बन रहे हैं, जिसके लिए हमें विदेशों पर निर्भर नहीं करना कि लड़ाई के समय हमें वो हथियार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारा देश है, जिस तादाद में फौज को जरूरत होगी उस तादाद में बना के देगा। और ये निर्णय जो है ये देश के जो राजनेता हैं उनका है, और उन्हीं के बदौलत आर्मी जो है इस कदर एक के बाद एक अच्छे हथियार पा रही है। और आगे जो आर्मी ने दिए हुए हथियारों की लिस्ट उनको भी जल्दी उनको मुहैया कराया जाएगा। जी सर, इस तरह के शक्ति प्रदर्शनों से या इस तरह के कार्यक्रमों से क्या संदेश सर देश के अंदर तो गौरव हर एक देशवासी कर रहा है और बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं सर हम,
जब ये तस्वीरें देखते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं यहाँ के लोग जो भारत में पैदा हुए हैं, क्योंकि इतनी विशाल सेना जो है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, और पूरा विश्वास है सर हमें कि भारतवासी को कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, क्योंकि इतनी शक्तिशाली आर्मी, इतनी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ सरकार कामकाज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एसएमएस स्टेडियम पर पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें हैं। सर, क्या संदेश आज जयपुर में हुए इस कार्यक्रम से या आर्मी के शक्ति प्रदर्शन से जो आंख दिखाने वाले लोग हैं या जो ज़बरदस्ती की दुश्मनी भारत से रखते हैं, सीधा उदाहरण मैं पाकिस्तान जैसे देशों का यहाँ देना चाहूँगी, उन तक गया होगा, वहाँ पर भी देख तो रहे होंगे वो लोग भारत के इस शक्ति पर नज़र, तो वो लोग भी लगातार रखते होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो लड़ तो सकते नहीं, लेकिन हाँ प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की लगातार कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के शक्ति प्रदर्शनों से दूर दराज तक क्या संदेश जाता है सर? देखिए, ऐसी परेड के माध्यम से जब आपके जैसे चैनल पूरे जनता को दिखाते हैं, पूरे भारत के मानस को दिखाते हैं, तो उनके दिल में एक श्रद्धा बैठती है, एक भावना बैठती है कि जो हमें अक्सर व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से हमको फीड किया जा रही थी गलत चीज़ें, वो गलत है। हमारे देश की ताकत ये है, और ये हमारे देश में निर्मित पूरे साजो सामान है जो फौज को चाहिए, और ये हमारे फौज की ताकत है। और ये ही ताकत ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जो दिखाई गई है, उससे केवल हमारा जनमानस नहीं, दुनिया के पटल पर ये साबित हो गया कि भारत एक बड़ी मिलिट्री शक्ति है, उभरती हुई शक्ति अब नहीं है, एक मिलिट्री शक्ति है। बिल्कुल, उभरती मिलिट्री शक्ति जो अब हाईटेक हो चुकी है, और इसके अलावा बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग के साथ हमारी सेना चल रही है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं, आज सेना प्रमुख जो हैं हमारे, उन्होंने भी कहा कि ये युद्ध कब खत्म होंगे या कब तक चलेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, कभी भारत से अगर कोई टकराता है तो इतना हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उस स्थिति में हमें बाहर किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, और उसके लिए भारतीय सेना, भारत की सारी ताकत जो है वो रिसर्च की तरफ है इस वक्त, और डीआरडीओ और सेना मिलकर काफ़ी सारे रिसर्चेस कर भी रहे हैं, और भारत को सक्षम बनाने के साथ साथ दुनिया को भी हम ताकत प्रदान कर सकते हैं। जो हमारे मित्र देश हैं या जो हमारे साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, जो देश को आर्थिक तौर पर भी मजबूती प्रदान करेगा, उस ओर भी भारत जा रहा है। ये जब देश आज़ाद हुआ था, या देश में जो स्थिति बीते कुछ वर्षों तक रही है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये दिन भी आज भारत का हर एक वासी देखेगा कि इतनी विशाल सेना जो है वो हमारे देश की दुनिया से हमें, दुनिया में हमें गौरव महसूस करा रही है, और दुश्मन देशों से हमें बचा रही है। लेकिन ये सच है, ये कोई सपना नहीं है। ये सेना, हिंद की सेना बेहद ताकतवर सेना है, और इसकी गौरव गाथा के लिए मुझे लगता है कि एक दिन भी कम पड़े, कई घंटे जो हैं कम पड़ जाएं इस गौरव गाथा को गाने के लिए। बहुत सारे मार्मिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं, जैसे आज एक दृश्य सर देखने को मिला जब एक शहीद हुए बेटे का पुरस्कार लेने के लिए माँ जब मंच पर आती हैं तो वो बेसुध हो जाती हैं। उन परिवारों को सर सलाम है, उनकी तकलीफ कम नहीं होती है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये परिवार भी बहुत गौरव महसूस करते हैं। इनकी दुख तकलीफ़ों को इधर साइड में रखकर, मैं आर्मी फैमिलीज़ के साथ सर कई बार मुलाकात होती है जिन्होंने अपनों को खो दिया होता है, लेकिन वो तब भी यही कहते हैं कि देश के लिए शहीद हुए हैं, और ये हमारे लिए रोने का विषय नहीं है, हमारे लिए गौरव का विषय। मतलब इतनी ताकत लाते कहाँ से हैं सर आर्मी फैमिलीज, स्पेशली आर्मी वाइफ्स इतनी ताकत कहाँ से लाती हैं? ये सच में सोचने का विषय है कि आज ये मौका है तो हम सलाम उन आर्मी फैमिलीज़ को भी करेंगे जो अपनों से दूर, जिनके पिता, जिनके बेटे सरहद पर रहते हैं, और परिवार में कई बार इमरजेंसी की सिचुएशन भी आती है, तो एक आर्मी ऑफिसर तब भी देश को ही तवज्जो देता है। मतलब ये साहस और ये जो दायित्व है, दायित्व का निर्वहन जिस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स करते हैं, शायद इसीलिए सर आप लोग महान हैं। देखिए, शुरू से हर देश और उसकी फौज के बीच में एक अनरिटन कॉमेंट वो रहता है, एक सर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त एसएमएस स्टेडियम पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी
पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अब सारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में ये कार्यक्रम शौर्य संध्या का शुरू होने वाला है। बेहतरीन विशाल मंच एसएमएस स्टेडियम में तैयार किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मुख्य तौर पर आज जयपुर पधारे हैं इस शौर्य संध्या में शामिल होने के लिए और तारीफ करनी होगी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की भी कि इनके नेतृत्व में जो मजबूती देश की सेना को मिली है, हमेशा हर एक देशवासी उनके इस कार्यकाल को सलाम करेगा, क्योंकि आप देखिए आप कितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक वेपन्स को तवज्जो दी जा रही है, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से हम कहीं पीछे ना रह जाए, हमारा डिफेंस सिस्टम पीछे ना रह जाए किसी से। टॉप 5 डिफेंस सिस्टम भारत का यूं ही दुनिया में नहीं कहा जाता। हमारे डिफेंस सिस्टम में वो बात है, वो दम है, इसीलिए हम दुनिया में चर्चा का विषय बनते भी हैं और इसका क्रेडिट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स रहते हैं उन्हें भी जाता है। तो आज तालियां बजनी चाहिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के लिए भी कि उनके नेतृत्व में आर्मी जो है वो मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही है। और इस शौर्य संध्या में शामिल होने के लिए डिफेंस मिनिस्टर जयपुर पधारे हैं। ये जो धरती है राजस्थान की धरती, मरुधरा वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। और आज जब जयपुर को चुना गया है इस कार्यक्रम के लिए, आर्मी डे परेड के लिए, आर्मी के शौर्य गाथाओं को गाने के लिए, और यहाँ की जनता को जो महसूस हुआ है आज के दिन पर वो सदियों सदियों तक इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा तो वैसे भी देश प्रेम जिस तरह का रखता है, हर एक बच्चा बच्चा मुख्य तौर पर शेखावटी क्षेत्र में आप देखिए कि आर्मी में जाने की चाह रखता है। हर एक परिवार से आपको वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर ज़रूर मिलेगा, आर्मी में काम करने वाला व्यक्ति ज़रूर मिलेगा। तो वो जो फीलिंग है देश प्रेम की वो और ज़्यादा मजबूत आज हुई है, क्योंकि सेना के पराक्रम को देखकर तो हर एक का जो आम व्यक्ति है वो भी मंत्रमुग्ध हो गया। मुख्य तौर पर गौरव तब महसूस हुआ कि देश हमारा इतना सक्षम हो चुका है, जहां पर इतने हाईटेक हेलीकॉप्टर्स, जहां पर इस तरह की मिसाइलें, इस तरह से देश में निर्मित वेपन्स जो ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा करते हैं, वो अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम दुनिया की मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए। और आपको तस्वीरों में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें सर आम नहीं हैं अनुपम जी, ये तस्वीरें गौरव का पल है, ये तस्वीरें ये बताने का पल है कि कितना बड़ा दिन आज पूरे देश के लिए है। डिफेंस मिनिस्टर पधारे हैं आज जयपुर में और ये कार्यक्रम जो है उसके लिए लाखों की भीड़, 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति आज परेड देखने पहुंचा। और अब एसएमएस स्टेडियम के बाहर हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि युवाओं से लेकर बड़ी एज ग्रुप तक के लोग लाइंस में लगे हुए हैं कि कोई भी जो है कार्यक्रम का क्षण छूट ना जाए और बहुत भीड़ है।